ज्योति हरी। एक प्रार्थना करवाइए सर। हाँ 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 हाँ। मदन जी प्रार्थना करेंगे। मदन कुमार जी, छोटा सा प्रार्थना। ये भी जी हमारे सर। भाई बहन बीमार है, गंभीर अवस्था में है। प्रार्थना करेंगे। सब मेरी रिक्वेस्ट थी। हाँ तो अनिता। मेरा छोटा भाई मिथिलेश नाम है, उसकी आंखों में पर्दा टाइप का पड़ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करिएगा आप लोग तो सही हो जाए। मिथिलेश कुमार के लिए प्रार्थना करेंगे। और अनिता सब को मम्मी के लिए, वो दिनाय से बहुत परेशान है, दवा कर रही है लेकिन सही नहीं हो रहा है। और सर आपके मम्मी जय लीला अलका नाम है। अलका सर बहन। जय मसीह की मेरा पेट में दर्द हो रहा है सर, प्रार्थना कर दीजिएगा। ओहो। अरे अलका बहन के पेट में दर्द के कारण पीड़ित हैं। प्रार्थना करेंगे मदन कुमार जी। जी सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर है, दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला परमेश्वर आप हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही इस स्वर्ग को, इस संसार को बनाया प्रभु। आप स्वर्ग के निवासी हैं प्रभु, लेकिन आप हमारे संग होते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे हर भाई बहनों को देखभाल करने में आप ही का सहारा और मदद होता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। जितने भी हमारे भाई बहन इस समय बीमार हैं प्रभु जी, अभी आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट सुना पिता परमेश्वर। अलका जी जो बीमार हैं प्रभु, उनको पेट में दर्द है, उनके शरीर में जहाँ कहीं भी परेशानियां हैं प्रभु जी, आप उनको छूइए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके छूने से वो चंगी हो जाएंगी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपने उनको छुआ और वो चंगी हो चुकी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं मिथिलेश जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है पिता परमेश्वर। आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है पिता, और आप उन्हें अपनी हाथों को बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से सभी चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी दया के लिए, तेरा अनुग्रह और आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी संगीता जी के घर में जितने भी परिवार इस समय बीमार हैं प्रभु, सबको छूइए और चंगाई दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी ठंड के मारे आज इस मौसम के चलते प्रभु जी बीमार हैं, जिनके हाथ में, पैर में, कमर में, बदन में, जहाँ कहीं भी दर्द हो, यीशु नासरी के नाम से सब चंगे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से सारी उनकी बीमारियां छोड़ के भाग जाए, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरी अनुग्रह उस घर पे उतरे पिता परमेश्वर, सभी लोग आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इस समय मेरी प्रार्थना को आपने सुना है, स्वीकार किया है और सबको चंगा भला कर दिया है पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, सबको कुछ न कुछ परेशानियां हैं प्रभु, सबके घरों में कुछ न कुछ दिखते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिनके घरों में शादी विवाह नहीं हो रहा है प्रभु, उनके ऊपर भी दया कर पिता परमेश्वर,
कि इस मौसम में प्रभु, क्योंकि लगन चल रहा है प्रभु जी, सबकी शादी विवाह होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। क्या है हमारे बीच में संदेश सुनाने के लिए ज्योति हरी तैयार है। ज्योति हरी बेटी, आपका स्वागत। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद पिता, सुंदर मौका, सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद देते पिता आपके आग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपने ऐसा ही सोचा पिता परमेश्वर। अब दया अनुग्रह करे पिता, जब वचनों से बोले पिता परमेश्वर, प्रकाशन आपकी ओर से मिले पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आपके वचनों को पिता अपने लोगों तक भेजे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ भी पिता आपके नाम का सुसमाचार पहुँचता है पिता परमेश्वर, आप वहाँ पे आपका कार्य करे पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो पिता। आशीषित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा पूरे ब्रह्मांड में हो पिता परमेश्वर। मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम धन्यवाद देंगे प्रभु को और हम लोग वचन से देखेंगे लूका का अध्याय 16। लोग निकालेंगे लूका का अध्याय 16। वचन बताइए। 16 का 1 से लेके आप 1 से लेके 4 तक पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों के उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया, आमीन। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लूका अध्याय 16 में, वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है चतुर भंडारी। और इस विषय को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ सभी पढ़े हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अपने चेलों से बात करता है और चेलों को एक स्टोरी सुना रहा है, जिसमें वो कहता है किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो यहाँ सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि भंडारी जो कह रहा है, उसका वो जो पैसा जिसका वो अपना पर खर्च कर रहा है, वो उड़ा रहा है उसका पैसा। जो एक धनवान व्यक्ति है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि किसी ऑफिस में कोई वर्कर काम करता है तो उसको रखना पड़ता है एक जो ऑफिस का जो मालिक होता है, उसको सारे वर्कर्स लोग को संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक मैनेजर रखना पड़ता है। तो हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे इसको मैनेजर के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि एक धनवान इंसान के एक मैनेजर था जो क्या कर रहा था कि उसका जितना भी मतलब और लोग उनके बीच में नीचे काम करते हैं, उनका वो सब कुछ उसका जो पैसा का हिसाब पत्तर जो है वो उसको देखता था। पर यहाँ पे वो नीचा कास्ट का लोग जो है वो लोग उसको बता रहा है उस मालिक को कि परमेश्वर मालिक कि क्या हो रहा है, तुम जिस मैनेजर को रखा है वो मैनेजर क्या कर रहा है, तुम्हारा जो संपत्ति है वो उड़ा रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो जो संपत्ति है वो उसका नहीं है,
वो उसका संपत्ति उसका मालिक का है, पर वो क्या करता है, वो उसको उड़ाता है। और तब राजा क्या करता है, वो धनवान व्यक्ति, वो दो में हम लोग देखते हैं कि उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो धनवान व्यक्ति है वो उसको अपने काम से निकाल देता है। मतलब उसने सुना है और उसका ये मतलब पूरा फाइनल डिसीजन है, उसको निकालेगा। पर वो कह रहा है कि निकलते निकलते पर उसको उसका क्या करना पड़ेगा, भंडारीपन का लेखा दे के जाना पड़ेगा, उसको देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि तब भंडारी जो है वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। जब हम लोग 3 में पढ़ते हैं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से में मुझे लज्जा आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो भंडारी है वो एक मिडिल क्लास घर का इंसान है। और वो क्या करता है, वो मिडिल क्लास इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो उसका काम छीना जा रहा है वो मिट्टी नहीं खोद सकता। मतलब वो जो मैनेजर है उसको अभी क्या है, उसको अभी एसी में बैठ के उसको आदत हो चुका है एक अच्छा सा रूम में बैठ के काम करने का। उसने जो उसका जो मालिक था उसका धन से उसने इतना मतलब अपना जमाया है कि उसने वो बहुत सारे मतलब शौक आराम पूरे किए हैं और बहुत अच्छा एसी रूम में बैठ के काम किया। अभी उसको जो है वो लज्जा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोग उसको देखेंगे अब, वो जानता है कि इतना देर काम करने के बाद, इतना उम्र काम करने के बाद अगर हम मिट्टी खोदते हैं तो उसको लज्जा आती है, क्योंकि वो जो लोग हैं जो उसके नीचे काम करते थे वो लोग अगर उसको देखे तो उसको बोलेंगे कि तुम वही नहीं हो जो उस ऑफिस में काम करते थे और तुम एसी में रहा करते थे। क्या हुआ तुम्हारा वो गाड़ी, क्या हुआ तुम्हारा घर, क्या हुआ तुम्हारा वो पोजीशन जिसके बाद तुम आज ऐसा हालत में आ गए। तो वो क्या करे, उसको उस चीज करने से लज्जा आती है। वो इतना मेहनत करना नहीं चाहता था, जिसका वजह से वो हम लोग देखते हैं कि वो जब पैसा उड़ाया, तो इंसान पैसा तभी उड़ाता है जब उसको मेहनत उसके काम में नहीं रहता। क्योंकि एक जिसका मेहनत काम में लगता है वो कभी भी पैसे को उड़ाता नहीं है। वो जानता है कि हम कितना मेहनत से इस पैसे को जुगाड़ किए। तो यहाँ पे इंसान जो क्या कर रहा है, किसी और का पैसा उड़ा रहा है, इसका मतलब वो मेहनती भी नहीं था। और देखते हैं हम लोग कि वो ये बात को अपना होठों से ही मतलब एक्सेप्ट करता है कि हम ना ही तो मिट्टी खोद सकते हैं, क्योंकि वो इतने साल ऐसे ही पैसा कमाया है, वो काम नहीं कर सकता। दूसरा देखते हैं कि वो भीख भी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसको शर्म आएगा, उसको लज्जा आएगा, क्योंकि उसके जो नीचे जाकर लोग काम कर रहा था उसके पोस्ट में, उसके पोस्ट के नीचे, तो वो लोग उसको देखेंगे तो उसको बहुत शर्म आएगा। इसीलिए वो क्या करता है, हम लोग 4 में देखते हैं, वो फिर बहुत चालाक है। वो तुरंत में अपना एक लिए एक तो योजना बनाता है, क्योंकि इतने साल जो वो काम किया तो इसी तरह से किया था। वो कह रहा है कि मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। अभी उसके दिमाग में एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया है कि अगर हम काम से जब हम छुड़ाया जाए, क्योंकि उसको पता है कि हिसाब हम ठीक दे नहीं सकते, क्योंकि मेरा हिसाब में गड़बड़ी होगा। तो उसने उस चीज के लिए एक बहुत बड़ा योजना बनाया है, जिसके लिए उसने कहा है कि जब हम यहाँ से निकल भी जाएंगे तो हमको मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको जो है कि लोग अपना घरों में ले लेगा। इसके लिए हमको कुछ बड़ा करना होगा। यानी कि वो जो धनवान व्यक्ति है उसके सामने वो अपना जो गलती किया उसको मान नहीं रहा है, पर उससे भी बढ़कर उसके दिमाग में एक आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया जो उसने अपने लिए सोच रखा है। तब वो क्या करता है, 5 में हम लोग देखते हैं, तब उसने अपने स्वामी के देनदार के एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता
अपना वही खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। और फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। उस स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि इतने दिन जब उसको स्वामी उसका हिसाब नहीं ले रहा था, तो ये सब चीज तो इसी को ही करना पड़ रहा था। तो वो क्या कर रहा है, वो जो उसके नीचे के जो काम कर रहे थे उसको वो मित्र बनाने के लिए सोच रहा है। उसके लिए उसका एक बहुत बड़ा योजना है, चाहे कि उसको अपना स्वामी का और एक लास्ट बार उसका नुकसान ही क्यों ना करना पड़े। वो क्या करता है, उसका नीचे जाति के लोगों को बुला के और बोलता है कि जिसका एक हम लोग पढ़े जैसे कि एक जन को बुला कर बोल रहा है कि तेरा कितना बाकी है, तो बोलता है कि जो उसका तेल है 100 मन तेल है, उसको वो पूरा आधा करता है। और जिसका गेहूं हम लोग देख रहे हैं कि 100 था उसको 80 करता है। ऐसा करके वो बहुतों का बहुत कुछ छोड़ देता है। तो जाहिर सा बात है कि आज के भी टाइम में अगर हम किसी का कुछ लेते हैं और वो अगर हमारे लिए कुछ थोड़ा सा भी कम कर दे, तो वो तो हमारे लिए दोस्ती होगा, हम उसको दोस्त समझेंगे कि अच्छी बात है। तो उस जगह उस समय भी वहाँ के जो वर्कर लोग थे, जो मतलब उनसे देनदार थे, जो लोगों ने पैसा लिया था अपने मालिक से, अभी वो बीच में वो क्या कर रहा था, वो जो मिडिल इंसान है, वो जो मैनेजर है, उसका पैसा ले रहा था, दे रहा था उसको बीच बीच में अपने मालिक का जो हिसाब में भर रहा था। पर आज अचानक से किसी इंसान का कर्ज जो है थोड़ा कम कर दिया जाएगा, किसी का आधा कर दिया जाएगा, तो वो तो उसका एक अच्छा दोस्त बनेगा और बोलेगा कि वाह ये क्या इंसान है, ये मैनेजर बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मैनेजर ने मेरा इतना कम कर दिया है। ये हो सके तो हम अगर 3 महीना भी मेरे लिए कम इसको ब्याज में देना पड़ता, तो आज मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने वो कम कर दिया। एक गरीब इंसान को यही चाहिए कि कोई उसका जो क्या करता है, उसका जो सौदा है, जो उसका रकम है, वो थोड़ा कम कर दे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितने मिडिल क्लास इंसान होते हैं, हम लोग अगर किसी से 100 रुपया लें और उसको अगर हम लोग अगर 10 रुपया ब्याज में लिया और उसको अगर हम लोग 10 महीना नहीं दे पाए, तो उसका असल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमको वो माफ़ कर देता है 5 महीना भी, तो वो मेरे लिए बहुत है। तो इस जगह वो वही काम किया। उसने क्या किया, जो उसके नीचे जाति के लोग हैं उस पे उसने ऐसा दया दिखाया, जो वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, इतने दिन से नहीं कर रहा था, पर आज उसको पता है कि उसका पोस्ट से उसको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो क्या कर रहा है, अब मालिक के सामने तो वो अच्छा हो नहीं सकता, इसीलिए वो क्या कर रहा है, प्रजा के सामने वो अच्छा हो रहा है, ताकि उसका ये अच्छाईपन से उसके लिए जो है वो गड्ढा नहीं खोद सकता। वो मेहनत करके गड्ढा अपने लिए नहीं खोद सकता, पर वो पाप का गड्ढा खोदना चाहता है, ताकि उसके लिए क्या हो, बहुत सारे लोग उस गड्ढे को खोदने में और उसको रखने में उसका मदद करें। इसके लिए वो क्या किया, नीची जाति के जो लोग हैं उनके साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो उसका मालिक जो है, मालिक तो मालिक होता है, क्योंकि अगर वो खाता दिया है सबको और कहा है कि तू क्या कर, अपना अपना आधा आधा कर ले, तो हिसाब में गड़बड़ जब होगा, तो वो जो मैनेजर है, वो मैनेजर है, उसको ये समझना चाहिए कि मालिक मालिक होता है। और हमारा वचन भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कि चेला गुरु से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। तो जब हम लोग अगर 2 साल पहले का हिसाब है, उसमें अगर आज हम बैठ कर उसको आधा करेंगे, तो मालिक को समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी जरूर है। इसीलिए अगर वो वहाँ पे पकड़ नहीं होता, तो आज ये चीज को वो देख नहीं पाता, पर मालिक इस चीज को देखता है। वो जो धनवान व्यक्ति है, वो ऐसे ऐसे ही धनवान नहीं बना है, उसको सब चीज का आइडिया है, उसको सब चीज का नॉलेज है। जब वो इस चीज को देखता है कि जो उसका बही खाता है, जो लेन देन का खाता है, उसमें गड़बड़ी तो हुआ है,
पर इस चीज को देख के मालिक यहाँ पे उस मैनेजर को, उस भंडारी को क्या कहता है, हम लोग 8 में देखेंगे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। आमीन। ये बात परमेश्वर आज के लोगों को भी कहता है कि इस संसार का जो लोग है, वो ज्योति का लोग, मतलब हम लोग जो प्रभु को मानने वाले हैं, उन लोगों से, हम लोगों से ज्यादा चतुर इंसान है इस दुनिया में। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को क्या सिखाया कि तुम क्या करो, सीधे राह में चलो। पर जो लोग प्रभु में नहीं है, वो लोग हम लोग से ज्यादा स्मार्ट और चालाक है, क्योंकि वो लोग शैतान के रास्ते में चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर उस भंडारी के द्वारा आज तक के लोगों के लिए भी ये बात को रख रहा है। और वो यहाँ पे कितने लोगों ने इस वचन को जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि उसका गलत थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वाह, यहाँ पे क्या हुआ, वो भंडारी का प्रशंसा किया गया है। ये प्रशंसा नहीं है, ये परमेश्वर बता रहा है कि वो कैसा चालाक इंसान है। उसने जिस भंडारी को रखा था, वो कैसा है, मतलब चालाक है कि वो लोगों के साथ में ऐसा ठग रहा है। वो बहुत चालाकी कर रहा है अपने मालिक के साथ में। वो जानता है कि वो जो भंडारी है वो उसके साथ में गलत कर रहा है। जाते जाते भी वो क्या करता है, वो अपना स्वामी का नुकसान किए जा रहा है। और हम देखते हैं कि 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन में से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। आमीन। ये बात सच है कि बहुत सारे लोग को परमेश्वर ने मौका दिया है मिनिस्ट्री करने का। एक जब भी हम लोग प्रभु में नहीं होते हैं, हम जानते हैं यहाँ हम लोग जितने भी हैं, हम लोग का परिस्थिति कैसा होता है, हम लोग कहाँ से कहाँ पे गिरे हुए रहते हैं। हम लोग बहुत नीचे रहते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घरों में खाना भी नहीं बनता। और ये हम अपने लाइफ के बारे में भी बताएंगे कि मेरे घर में ऐसा कभी दिन नहीं आया कि किसी दिन घर में खाना ना बना हो। मेरी माँ ने, भले ही मेरे बाबा शराब पीते थे या कुछ भी, शराब पी के घर में पैसा नहीं देते थे, पर हम लोग, मेरी जो माँ है, वो कभी भी ऐसा दिन नहीं दी कि घर में खाना ना बना हो। खाना किसी भी एक भी दिन मेरे घर में खाना नहीं बना, ऐसा परिस्थिति कभी नहीं आया। पर हाँ, वो खाना बनाने के लिए वो बहुत कष्ट करती थी। वो मेरी माँ बहुत काम भी करती थी बच्चा लोगों के लिए। शुरू से ही बड़ी दीदी के हाथ में हम बच्चों लोग को छोड़ के, मतलब हम लोग 3 बहन 1 भाई है। बड़ी दीदी हम लोग के लिए पढ़ाई नहीं की, उसको पढ़ने का इच्छा था, पर वो पढ़ाई छोड़ के वो हम लोग को पीछे में अपना समय दी। वो स्कूल नहीं गई, वो हम लोग को देखभाल करती थी, हम लोग 2 बहन और 1 भाई का पीछे। उसके बाद खाना पीना बनाना ये सब कुछ वो किया करती थी, और माँ काम करती थी। और मेरे बाबा को इतना ये नहीं रहता था, चिंता नहीं था। वो शराब पीते थे, वो ठेक में जाते थे। अगर काम 15 दिन कर भी लिया, उसका जो पैसा लाते थे, वो पैसा लाके वो बाहर ही शराब में उड़ा देते थे, और माँ पूरा घर संभालती थी। फिर कुछ समय बाद उसका कर्ज भी हो जाता था। हम लोगों ने बचपन से ही देखा है माँ को कर्ज में। तो फिर देखते थे, अगर शाम को पैसा नहीं भी होता था, वो किसी न किसी से मांगती थी, और मांग के खाना बनाती थी। तो ऐसा चलता रहता था। पर आज परिस्थिति ऐसा है, एक टाइम ऐसा था कि घर में चावल आना मुश्किल था। ये गवाही हम हर जगह देते हैं, ये मेरा लाइफ का गवाही है कि हम प्रभु में किस तरह से आए। पहले तो एक तो गरीबी, दूसरा चीज हम पहले बहुत बीमार पड़ते थे। हम 7 टाइम हॉस्पिटल भर्ती हुए, 7 बार। और लास्ट टाइम जब भर्ती हुए तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि हमको इतना उल्टी हुआ था कि पूरा मेरा जो टॉयलेट उल्टी होके मेरा पूरा खून नहीं था शरीर में। और डॉक्टर देख के ही बोल रहा है कि आप तो इसको लास्ट टाइम में यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए।
भैया ने प्रार्थना किया था। शशि दी भी उस समय तक प्रभु को नहीं जानती थी। वो रात को हॉस्पिटल में बेड में मेरे पास में बैठकर, और हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। मेरे नाक में वो पाइप अंदर करके हमको सांस ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तब शशि दी बेड में पास में यही बोली, बाइबल को पकड़ के, कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरी बहन को ठीक कर दे, और वो आज ऐसा कुछ ना हो उसके साथ कि हम तुझ पे विश्वास ना कर पाए। और भैया ने भी प्रार्थना किया था और शशि दी को कहा था। जब शशि दी ने ये बात बोला था भैया को, तो भैया ने एक बात बोला था कि तुम कब चाहती हो कि तुम्हारी बहन घर जाए। तो शशि दी चुप हो गई, क्योंकि वो चाह रही थी कि भैया का मुझसे ये सुनने के लिए कि हाँ तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। पर भैया ने बोला था तुम कब चाहती हो कि वो तुम्हारे घर चली जाए। तो वो चुप हो गई। फिर भैया ने बोला कि हम सोमवार के दिन हॉस्पिटल में थे। उसी दिन डॉक्टर ने बोला था ये नहीं बच सकती, 7 दिन तक थे हॉस्पिटल में। भैया ने बोला कि वो बुधवार को तुम्हारे घर चली जाएगी, तब तुम क्या करोगे। तो वो बोली कि हम प्रभु को मानेंगे। उसके बाद 7वां दिन हम चंगे हुए। उसी दिन उसी रात को हम चंगे हुए। सुबह हम पूरे नॉर्मल हो गए और मंगलवार को हॉस्पिटल में रखा गया और बुधवार के दिन मेरा छुट्टी हुआ। और उसी दिन से मेरी शशि दी जो है प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगी और ये आई। पर ये उसके लिए था, मेरे लिए उसके आगे ही परमेश्वर ने बहुत काम किया था। क्योंकि जिस लड़की ने मुझको बाइबल दिया था उसको मैंने यही बोला था कि मेरा घर का परिस्थिति बहुत खराब है। तो उसने बोला था कि तुम बाइबल पढ़ो, तुमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, परिस्थिति खुद ब खुद ठीक होगा। और सच में ऐसा दिन आया। ये गवाही हम हर जगह देते हैं कि मेरे घर में चावल लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक केजी चावल के लिए माँ शाम को किसी न किसी से पैसा मांगती थी, जो बहुत खराब लगता था। पर जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। और हालांकि जब बाइबल पढ़ते थे तो हम एक तो पार्लर में जब काम करते थे शुरुआत में, तो एक बहुत बड़ा एक मैगजीन आता था, उसके अंदर में हम छोटा बाइबल ढुका कर पढ़ते थे। क्योंकि मेरे माँ को पसंद नहीं था कि हम बाइबल पढ़े। तो वो कहती थी कि इसको देखना पड़ेगा, ये क्या करती है। पर वो डर के मारे में हम शुरू में बाइबल लाए, पर देखे कि घर में लोग पसंद नहीं कर रहा, तो मैगजीन के भीतर में बाइबल छुपा कर पढ़ते थे। पर ऐसा टाइम आया कि मेरे घर में चावल खत्म होने के पहले ही आज के दिन तक चावल आ जाता है। ये मेरा बहुत बड़ा गवाही है कि मेरा घर का चावल उस दिन से लेके आज तक कभी खत्म नहीं होता। ये प्रभु में हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आशीषित है इस चीज के लिए कि मेरा घर का वो जो चावल का टीना है वो कभी भी खाली नहीं होता। उस दिन के बाद से हमेशा वो भरा हुआ रहता है। तो परमेश्वर जो है वहां से यहाँ तक परमेश्वर लेके आया और आज किसी चीज का कमी नहीं दिया। परमेश्वर बहुत महान है। तो परमेश्वर यहाँ जितने भी जन हैं, हम लोग सभी जानते हैं हम लोग किस परिस्थिति से परमेश्वर के पास में खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने गरीबी से हम लोग को धनवान बनाया, और वो सिर्फ हमारे नहीं, हर एक को मौका देता है। हम लोग बहुतों लोग जीवन में टेस्टमनी सुने हैं कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो उसको बहुत आशीषित करता है, उसके घर में किसी भी चीज का कमी घटी होने नहीं देता। आप देखिएगा कि परमेश्वर आपको एक टाइम भी भूखा रहने भी नहीं देता। हद से ज्यादा आपका खाना जो है आपके प्लेट में, आपके टेबल में रखा हुआ रहता है। परमेश्वर ऐसा दिन हमारे जीवन में लाया है। पर इस जीवन को, इस चीज को कितना लोग संभाल के रख पाता है, कितना लोग जो है इस चीज अवसर को जो है समझ पाता है। जैसे यहाँ भंडारी जो है वो एक कामचोर इंसान है। वो क्या कर रहा है, वो अपना मालिक का मेहनत को, उसका जो अच्छापन है वो नहीं समझ पाया। वो क्या कर रहा है, उसका पैसा उड़ा रहा है। और जो इस पैसा को उड़ाता है इस तरह से, तो 10 में हम देखते हैं जो लिखा था कि जो थोड़े में विश्वासी नहीं होता, अगर परमेश्वर हम लोग को थोड़ा देता है और उसमें हम सिर्फ उड़ाते हैं, दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचते। क्योंकि आज का भी टाइम में ऐसा है कि चर्च में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना 10वां अंश नहीं देते। कब देते हैं, जब सैलरी आता है और वो क्या करते हैं, वो अपना सब चीज देने के बाद, बत्ती का बिल और घर का भाड़ा, राशन का खर्चा, कितने लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ निकालने के बाद, उसके बाद जो पैसा बचता है उसका 10% क्या करते हैं, परमेश्वर को देते हैं, भवन में देते हैं।
तो ये क्या होता है, ये उसका जो 10% है, ये उसका 10% नहीं हुआ। ये वो अपना जीवन से सब कुछ दे देने कर लेने के बाद में वो जो बचता है उसमें से देते हैं, जिसके कारण आज भी बहुत लोग के घरों में जो है क्या होता है, वैसा आशीष नहीं आ पाता। पर परमेश्वर फिर भी इतना महान है कि परमेश्वर उन लोगों को भी सुनता है। परमेश्वर उन लोगों को भी कभी ऐसा परिस्थिति में आने नहीं देता, उन लोगों को भी भरपूरी से देता है। पर इंसान क्या करता है कि थोड़ा में जब विश्वासी नहीं हो सकता, तो परमेश्वर इसीलिए जब महीना का लास्ट आता है तो कितने लोगों के घर में ऐसा तकलीफें तंगी आने लगती है और वो कहने लगते हैं कि मेरा पैसा जो है नहीं बचा। फिर से काम करते हैं और फिर से क्या करते हैं, काम के सैलरी का इंतजार करते हैं। और फिर जब सैलरी आता है तो उसका दिमाग में और एक योजना बन जाता है। सैलरी आने के पहले वो क्या करता है कि हमको एक अच्छा सा गाड़ी लेना है, एक अच्छा घर लेना है, एक अच्छा फ्रिज लेना है। इसके लिए वो क्या करता है कि ईएमआई क्या होता है, जिंदाबाद। ईएमआई में कुछ सामान ले लेंगे, पैसा कटता रहेगा। तो ईएमआई जब कटता है तो क्या हम ये ईएमआई का जो 10% होता है वहां से निकालते हैं? कभी नहीं निकालते, क्योंकि वहां जो पैसा जब आ रहा है वो एक भाग ईएमआई में चला जाता है। जब फिर अभी तो बहुत सारे ऐप्स भी उड़ गए हैं, बहुत सारा ऐसा ऐप्स है जो कपड़ा का, खाना का, बहुत सारे सामान का, सजने बजने का, घर को सजाने का है। तो उसको भी हम लोग देखते रहते हैं। जब जो चीज पसंद आती है तो सैलरी आने के पहले हम लोग का क्या मन में आता है कि हम लोग ये सामान ऑर्डर कर देते हैं, वो आ जाएगा, चाहे वो 400-500 का कपड़ा ही क्यों ना हो। तो खर्च पैसा आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, खर्च करने का सोच लेते हैं। पर परमेश्वर कह रहा है तुम किस जगह के लिए इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, तुम क्या करो, जमा करो। पर किस चीज के लिए जमा कर रहे हैं वो हम लोग को देखना चाहिए कि स्वर्गीय राज के लिए हम लोग क्या जमा कर रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि सूडान देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सूडान में जो अफ्रीकन लोग हैं उन लोग का भी परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ का जो युद्ध चल रहा है, जो झमेला चल रहा है, जिसके वजह से अफ्रीका के मुसलमानों को वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वो लोग जिंदा ही इंसान लोगों को जला दिया जा रहा है, फिर मिट्टी में गाड़ दिया जा रहा है। जिंदा जो क्रिश्चियन जो लोग मरते हैं और उसका जो क्या बोलते हैं, बॉक्स होता है जिसमें लोगों को मरने के बाद ढुकाया जाता है, तो वो जिंदा ही उसमें ढुका के जला दिया मतलब मार दिया जा रहा है, प्रिक ठोक के उसको बंद कर दिया जा रहा है। बहुत सारा क्रिश्चियन जो छत्तीसगढ़ का देखे या जो खासकर नाइजीरिया बोल के जो जगह है, वहां पे बहुत दिनों से वो एक ऐसा जगह है जो छोटा है, हम लोग का कंट्री का छोटा देश है, जिसके विषय में ज्यादा सोशल मीडिया में या टीवी में दिखाया नहीं जा रहा है। पर वहाँ का जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादातर से तकलीफें चल रहा है। वहाँ पे लोगों को, क्रिश्चियन जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोग को जिंदा जला दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कब्र खोदा गया और उस कब्र में क्या किया, जितने मसीही लोग थे 30 से 32 लोग, उन लोग को ढुका के उन लोग को जिंदा तेल में जला दिया गया, केरोसिन डाल के। बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे, पर वहाँ का न्यूज़ ना किसी को दिखाया जाता है ना किसी को बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब नाइजीरिया से एक पास्टर आए थे प्रचार करने के लिए 2 महीना पहले, तो वो हम लोग को बता रहे थे कि आप लोग नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम लोग का वो देश में अभी बहुत अत्याचार हो रहा है। जो लोग प्रभु में विश्वास करता है उन लोग को बहुत तकलीफ आ रही है। यहाँ तक कि हम लोग जब छत्तीसगढ़ का भी बात सुनते हैं, वहाँ पे भी घर घर में प्रार्थना सभा बंद हो रही है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक पास्टर जो है वो जब प्रभु का सेवकाई में आता है तो वो प्रभु की आवाज़ सुनकर वो अपना नौकरी सब कुछ छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में उसका घर का जो कुछ ज़रूरत होता है वो कहाँ से पूरी होती है। जब वो लोग, हम लोग जब जानते हैं कि घर घर जब प्रचार होता है तो वहाँ पे कुछ भेंट जब मिलता है तो वो चीज़ों से प्रभु का जो दास है उनके लिए कुछ मदद होता है। पर आज वो सारे घर भी बंद कर दिए जा रहे हैं। वो जो भेंट उठता था वो भी नहीं उठता है, जिसके कारण से सच में दास दासियों को बहुत तकलीफ होती है।
पर हमारा जीवन कैसा है, इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने लिए तुम कहाँ पे स्वर्ग और धन क्या कर रहे, इकट्ठा कर रहे हो। तो अपने लिए क्या करो, या तो स्वर्गीय धन इकट्ठा करो या अपने लिए क्या करो कि संसार में धन इकट्ठा करो। आज के लोग जो है संसार का धन इकट्ठा ज़्यादा करता है, क्योंकि सैलरी आने के पहले वो अपने लिए बहुत कुछ का योजना बनाते हैं कि हमको ये चाहिए, और लिस्ट में जितना कुछ होता है उसके लिए पैसा खर्च कर देता है। पर आज के टाइम में ज़रूरी ये है कि आज जो लोग, हम लोग तो ठीक है, हम लोग एक टाउन में रहते हैं, कलकत्ता शहर में, जो लोग आप लोग भी यहाँ पे जितने हैं, परमेश्वर अभी तक हम लोग को ऐसा परिस्थिति में आने नहीं दिया। पर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग उन लोग के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ और भी बहुत सारी जगह में जहाँ प्रार्थना सभाएं बंद हो चुकी है। सूडान देश के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे लोग भूख के कारण मर रहे हैं। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपना जीवन में से कुछ हमारे पास अगर है तो वो पैसा हम इकट्ठा करके अगर उन तक पहुँच सके, अगर वहाँ पे बहुत सारे जगह में कुछ पास्टर्स हैं जिनको हम लोग इस क्रिसमस में कुछ दे सके, तो वो क्या होगा, हमारे लिए वो स्वर्गीय धन इकट्ठा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम विश्वासियों को अगर अपने घर में कोई एक गिलास पानी भी देता है तो परमेश्वर ने कहा है कि उसका आशीष उसके घर में पहुंचेगा, क्योंकि उसने क्या किया, प्रभु के दास को एक गिलास पानी दिया है। और ये ऐसा बड़ा बड़ा घटना हम लोग देखे हैं, अलीसा के लाइफ से, बहुत बहुत सारा एलिया के लाइफ से हम लोग देखे हैं कि किस तरह परमेश्वर अपने दास को, जब उसके दास को कोई जब तृप्त करता है तो परमेश्वर स्वर्ग का द्वार जो है, भंडार घर, वो किस तरह से उसके लिए खोल देता है। और हम लोग का कोलकाता में एक चीज़ आती है, यहाँ के कोलकाता के लोगों के चर्चों के लिए, वो होता है सम रिटर्न गिफ्ट्स। वो हम लोग का गर्मी का टाइम में सम रिटर्न गिफ्ट्स आता है, जिससे बॉक्स में बच्चों के बहुत सारे खेलने का सामान रहते हैं, खाने का सामान रहता है। तो जब हम लोग के पास यहाँ आता था संडे स्कूल में कि ये दिया जाएगा सारे संडे स्कूल के बच्चे लोगों को, तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि बच्चे लोग को कितना भरपूर सामान मिल रहा है। पर जब एक बार इस विषय में हम लोग जाने कि भैया, जब ये जो सम रिटर्न गिफ्ट्स के लिए बहुत मीटिंग में जाना पड़ता है, और भैया हर एक जगह मीटिंग अटेंड करके अपने संडे स्कूल के बच्चों लोगों के लिए वो लाते थे। तो कम से कम भैया का संडे स्कूल में बच्चा लोग 500 है जगह जगह में, और वो 500 सम रिटर्न गिफ्ट्स लाते थे। तो हम लोग सोचते थे कि इतना गिफ्ट देता कौन होगा, जरूर वो कोई बहुत बड़ा इंसान होगा, बहुत अमीर होगा, वो आता था बाहर देश से। पर जब हम लोगों ने ये सुना कि ये कहाँ से आता है, तो सच में हम लोग को लगा कि सच में आज अमेरिका जो है, ये सारा देश, ये अमेरिका देश इतना आगे क्यों है हर एक जगह से, क्योंकि वो लोग सच में स्वर्गीय राज के लिए इकट्ठा करता है। क्योंकि सम रिटर्न गिफ्ट्स जो भरने वाला था, जो डिब्बा, वो लोग पूरा 1 साल तक सम रिटर्न गिफ्ट्स को भरता है, वो डिब्बा को भरता है। वो कैसे भरता है और वो कौन भरता है, वो वहाँ के जो पेरेंट्स रहते हैं, वो लोग अपना बच्चा लोगों को एक बात सिखाते हैं कि सम रिटर्न गिफ्ट्स तुम लोग को 1 साल में तैयार करना है। वो अपने बच्चों को एक डिब्बा देते हैं जिसमें वो बच्चा 1 साल तक अपने लिए नहीं, दूसरे बच्चों को, मतलब सम रिटर्न गिफ्ट जो बाहर देश जाएगा किसी गरीब के घर में, तो उसको उस बच्चे को भरना पड़ता है। और वो बच्चा जो है वो अपने पॉकेट मनी से पैसा जमा करके नई नई चीज़ों को खरीदता है और सम रिटर्न गिफ्ट्स को भरता है। भरने के बाद वो हमारे यहाँ पे आता है और सब बच्चों को दिया जाता है। तो बहुत ही धन्य है वो लोग जो लोग अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करते हैं, कि जिसके कारण से जो संडे स्कूल का जो बच्चा लोग है, वो लोग बहुत खुश होता है और धन्यवाद देता है। और जब प्रभु को धन्यवाद मिलता है तो परमेश्वर उसका आशीष तो उसी को देगा जो उसने उस चीज़ को भरा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत सारे मिनिस्ट्री में ऐसा होता है कि पैसा का दुरुपयोग किया जाता है। पैसा जो है वो गलत चीज़ों में बहाया जाता है, पर अगर हम सही चीज़ में बहाए तो परमेश्वर आशीष करेगा। जैसा एक सच्चा घटना, हम आखिरी लास्ट एक कहानी बोलेंगे जो सच्चा है। एक बार एक पास्टर को, पाकिस्तान का एक पास्टर को
अफ्रीका के एक पास्टर को दर्शन आया था कि परमेश्वर उसको रात को कहता है कि तुमको पाकिस्तान में जाके क्या करना है, प्रचार करना है। तो वो अपने अफ्रीका के चर्च में, छोटे से चर्च में वो बताता है सभी को कि हमको जाना है वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने ये किया है, हमको अगुवाई किया है कि हम पाकिस्तान जाए और प्रचार करें। तो वहाँ का जो मेंबर्स लोग हैं वो लोग सुनता है, पर एक बात है कि पास्टर के पास भी इतना पैसा नहीं रहता कि वो उस जगह में जाके सुसमाचार को प्रचार करे। पर जब उसकी जो चर्च के मेंबर है ये जब सुनते हैं तो वो अफ्रीका के लोग का दशा बहुत खराब है, आज तक भी बहुत खराब है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग का खुद का खाने का ठीक नहीं रहता कि एक बेला खाना बनता है तो दूसरा बेला वो लोग का खाना नहीं होता है। तो वो लोग पर चाहता है कि उसका पास्टर क्या करे, जाए और पाकिस्तान में प्रचार करे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना शरीर का खून जो होता है, ये सच्चा घटना है, खून जो होता है, एक एक बोतल खून देकर वो पैसा इकट्ठा करता है और अपने पास्टर के हाथ में देता है और कहता है कि आप जाओ और प्रचार करो। वो पास्टर वो पैसा लेके वो जाता है और पाकिस्तान, वो जानता है कि प्रभु का शायद यही इच्छा है, वो जाता है और पाकिस्तान में प्रचार करता है। और वो जो जिस चर्च में जाता है उस चर्च के पास्टर को पैसा देता है और जाते जाते वो एक गवाही दे के जाता है कि ये जो हम यहाँ पे आ पाए, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हम प्रभु के लिए ही आ पाए यहाँ पे। पर मेरे जो विश्वासी लोग हैं उन्होंने यहाँ आने के लिए मेरा मदद किया, उनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने अपना खून बेचकर मुझको यहाँ पे आने के लिए सहायता मदद किया। वो बोल के चले जाते हैं। जब वो अपने वापस देश को जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जिन लोगों ने खून देकर उनका मदद किया था, उन लोग के पास, मतलब वो लोग अच्छे हैं, उन लोग को दोनों टाइम का खाना मिल रहा है और उन लोग को मदद आया कहीं से, वो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। पर जिनको वो पैसा दे के आए जिस मिनिस्ट्री के लिए, वहाँ पे देखा जाता है कि 4 महीने बाद जब वो पास्टर उस भाई को फ़ोन करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं कि सर मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरे घर के लोग जो हैं वो बहुत बीमार हैं, उनको खून का ज़रूरत है और वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उस समय में वो पास्टर तो प्रार्थना कर देता है और वो पास्टर उस समय प्रार्थना में इस बात को भी बोलता है कि जिस तरह आपने हमको वहाँ पे जाने के लिए मदद किया, खून बेचकर इन लोगों ने जिस तरह से मेरा मदद किया, आप भी अपना खून देकर परमेश्वर आप उसको चंगा करो। तब उस पास्टर को ख्याल आता है कि वो जो पैसा था वो किस आधार पे उसको दिया गया था और उसने उस पैसा का गलत इस्तेमाल किया, जिसके वजह से क्या हुआ, उसके घर में जो है खून का ही कमी हुआ। इसीलिए परमेश्वर जो है हिसाब लेगा, हर एक से लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमको कुछ दिया है, चाहे वो हम लोग का थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अगर हम थोड़े में विश्वासी नहीं होते हैं, अगर थोड़े में हम अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करते हैं जिसके लिए हमें संसार में सुख होता है, चलने के लिए परमेश्वर ने पैर दिया है, पर हम लोग को अगर बाइक चाहिए, क्योंकि आज कोई भी इंसान साइकिल में है, वो कल साइकिल में रहना पसंद नहीं करेगा, उसको कल बाइक चाहिए। अगर वो बाइक में है तो थोड़े दिन के बाद उसको एक टैक्सी चाहिए, कार चाहिए। तो ऐसा करके हम लोग का जो इच्छा होता है बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग को स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, ना ही कि हम लोग को संसार के लिए। अगर हम धन इकट्ठा करेंगे तो परमेश्वर एक दिन हिसाब तो जरूर लेगा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे चतुर भंडारी का प्रशंसा परमेश्वर नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर ये बता रहा है कि इस संसार के लोग हम लोग से ज़्यादा चतुर है, तो इस चतुराई में भी हम लोग को संभल के चलना है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। सुंदर सा गवाही सहित संदेश को सुना रहे थे बेटी ज्योति हरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आखिरी प्रार्थना के लिए पास्टर हरिदेव चौधरी जी से निवेदन है, नेपाल से, वो सामने आए।